लौंडेबाजी करते हैं अभी वीडियोस में साजिद साहब ने हर एक एक चीज रेफरेंस से के साथ दिखाई। इलियास गुम्मन क्या कह रहा है वो जना को जायज कह रहा है, फिर नक्सीर फूट पड़े सूरह फातिहा को गलत तरीके से यूज करना कह रहा है, फिर नाफ के नीचे चीज रखना ये कह रहा है। ये हमारा मेरा इस चीज को कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी वीडियो इसने ऑन की ऑफ की अच्छा क्योंकि एक तो नेट का इशू था। जी जी इमाद भाई एक मोमिन है, वो आपके साथ जो है ना वो डिस्कशन करना चाहता है। मेरे ख्याल से आप उससे पहले चेक कर लेना कि वो देवबंदी है क्या। अगर देवबंदी नहीं है तो वो क्यों इन गंदगी को डिफेंड करना चाहता है ये पूछ लेना। रैंडम मुस्लिम है, पहले भी आ चुका है, हमसे बात कर चुका है, या आपसे बात करना चाहता है। रैंडम रैंडम मुस्लिम आपके सामने इमाद साहब है, आप बात कर लीजिए क्या करना है। अच्छा जी इमाद इस्लाम, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि पहली चीज, आप लोग अगर डिबेट करना शुरू हो गए, आप अली मिर्जा की मेरे से डिबेट करा दें मुआविया के किरदार पे, मैं रेडी हूँ 2812 पे। आप नहीं करना चाहते आप हैं, आप भी मुस्लिम है कर ना, लें। हाँ मैं मुस्लिम हूँ, आप तो क्या मुस्लिम है। रैंडम मुस्लिम क्यों लिखा हुआ है? हाँ मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे। पहली बात ये है, दूसरी बात भी करूंगा, फिक्र ना करें। अली मिर्जा को बोले 2812 पे 2812। हाँ मैं डिबेट करना चाहता हूँ। नहीं तो आपका पूरा फर्क 2812 भाई, पे तो नहीं आपकी एक पूरी सेकंड पार्टी इस एक पे चल सेकंड रही है, एक इस पे चल रहा एक है सेकंड डिबेट भाई में। एक सेकंड मेरी बात सुने ना, मैं बात बताता हूँ। आप आप मुसलमान कह रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ, ओके। आपका किस मसलक के किस फिरके से ताल्लुक है आपका? उससे क्या फर्क पड़ता है? आप 2812 का जो एतराज है सर उसको फर्क डिफेंड पड़ता है करें। ना। अभी अभी देवबंदियों की हमने शलवार उतार दी है? हमने अभी अभी इनकी गुस्ताखियां हमने बता दी है। हमने अभी इनकी उतार के रख के कैमरा सुथड़। ऑन करके बोलो आप इमाद कहते भाई, हैं क्या कैमरा ऑन फर्क करके पड़ता? बोलो। अच्छा कैमरा ऑन इमाद करके इस्लाम, बात करो जी। कैमरा ऑन करो जी। रैंडम मुस्लिम अगर आप जाने हो ना, बोल अली वही मिर्जा जो से हक है। 2812 मतलब मिर्जा अली अली के मिर्जा से छोड़ो, मेरी डिबेट मुझसे आप करा दो, बात करो। मैं कैमरा खोल दूंगा। मु- अली मिर्जा से मेरी डिबेट कर दो। नहीं है तुम्हारा तुम्हारा किस मसले अच्छा से ताल्लुक है? मैं कोई मिर्जा अली का नुमाइंदा तो नहीं इधर बैठा हुआ। नहीं तुम ये समझिए है हाले तक तो मौलवियों ने समझ नहीं आती भी। तुम्हारे नहीं नहीं समझ, मौलवियों ने वो नहीं नहीं गंद मुझे मचाया समझ है, आ गई, गंद गंद समझ आ मचाया गई हुआ है है, मुझे, समझ आ गंद। गई है मुझे भाई। लौंडेबाजी आप लोग करते हैं, मैं किसी लौंडेबाजी भी आप फिरके लोग से हूँ, करते हैं मैं मदरसों किसी भी में। फिरके से हरा दूंगा, किसी भी फिरके से मैं तुम्हें हरा दूंगा। मेरी यानी मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता हाँ तो यार। देवबंदी बन जा भाई। तुम्हारे नहीं पास रैंडम तो मुस्लिम देवबंदी देवबंदी बन बन जा, जा। और ये गंदगी जो मिनट दिखती है लगाओ, इस बात मिनट पे हरा लगा दो। लो। साहिल आप होस्ट बनो, तो मिनट लगा दो, आज बात करते हैं। अच्छा एक इमादुल मिनट, इस्लाम नहीं बात पहले कर रहे साहिल, हैं। पहले दोनों शांत हो जाओ, पहले दोनों नहीं मैं साहिल साहब की शांत हूँ, बात सुनो। मैं तो कूल बंदा हूँ, कभी बस नहीं रैंडम है। रैंडम थोड़ा रुक जाना भाई। अच्छा दोनों शांत हो जाओ। देखो आपने कहा कि मैं कोई भी मसलक का बन जाऊंगा और इमाद भाई को हरा दूंगा, ठीक है। अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है वो देवबंदियों के ये जो गुस्ताखियां और ये जो लौंडेबाजियां जो चल रही है, इसके ऊपर आप एज अ देवबंदी बन जाओ, ठीक है। और इमाद भाई से आप हाँ बात कर लो। 1 मिनट में आपके लगा देता हूं। आप पहले बोलेंगे या इमाद भाई को बोलने दूं? क्योंकि इमाद भाई तो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आप ऐसे देवबंदी बात करके इमाद भाई को जो हवाले हमने बताए हुए हैं, जो गुस्ताखियां हमने बताई हुई है, आप इसका दिफा करेंगे, ठीक है। ये मैं 1 मिनट दीजिएगा, ढूंढ लेता हूँ। और अपने पास टाइम कम है क्योंकि 9:30 एडम साहब की स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। ये हाँ 1 मिनट देखिए, ऊपर आपको दिखेगा रैंडम साहब। अभी आप एक देवबंदी बन के इमाद साहब को आप गलत साबित करेंगे। ये लीजिए। ये मेरा टाइम स्टार्ट है, चलिए ठीक है। पहली जी चीज, मैं स्ट्रीम में अपना अकीदा बता चुका हूँ, तो जो लोग देखना चाहते हैं, पहले मैं लोगों को पता है, और लोगों को पता है कि मैं देवबंदी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिफेंड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने चैलेंज किया। इमादुल इस्लाम, मैंने आपकी वीडियो देखी एक मोहतरमा के साथ, आप उसमें कह रहे थे कि आपको एक लड़की ने सेक्सुअली मोलेस्ट किया, सेक्सुअली अब्यूज किया, और आप 24 साल के थे। आपको उसने 24 साल के बंदे को लड़की अब्यूज कर लेती, आपकी क्या पोजीशन है किसी पे एतराज आउट करना? ऑफ वीडियो मेरे टॉपिक, पास है। नहीं, आउट ऑफ आप टॉपिक। देवबंदी पे एतराज कर। 1 मिनट, मैं अभी आपको बैक स्टेज किया, आई एम रियली सॉरी। अभी आपने मेरे को मॉडरेटर बनाया रैंडम मुस्लिम भाई, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको टॉपिक पे रखो। देखो यही प्रॉब्लम है रैंडम मुस्लिम, कि तुमको कोई जो है ना लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम क्या बोल देते हो और उसको फिर तुम साबित नहीं कर पाते हो। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि मैं देवबंदी बन जाऊंगा, किसी भी मसलक वाला बन जाऊंगा, और उसके बाद मैं उस इमाम को गलत साबित करूंगा, ठीक है, उस मसले पे। तो भाई आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, वो टॉपिक है ही नहीं। अभी जो हमने आपको हवाले बताए हैं देवबंदी उलमा के, वो भी टॉप लेवल के उलमा जो है, ठीक है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, ठीक है, तस्किरतुर रशीद वाले, और तुम्हारा गंगोही साहब, नानोतवी साहब। तो भाई आपने उस पे बात करनी है, आपको 1 मिनट उसके लिए दिया गया। ये आप ऐसा करेंगे तो फिर आप चले जाइए, मैं दूसरे को ले लेता हूँ। हाँ जी वरना आप बोल बिल्कुल। दीजिए कि आप नहीं कर सकते डिबेट, ठीक है। यस, स्ट्रॉ मैन फैलेसी। थैंक यू परशुराम। तो मैं आपको फिर से लेता हूं, आपको पूरे 1 मिनट दूंगा, लेकिन आपने टॉपिक पे रहना है, पर्सनल अटैक नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आपके 1 मिनट फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। ये लीजिए 1 मिनट स्टार्ट।
देखिए, मैंने पर्सनल अटैक नहीं किया। मैं जब आप किसी चीज़ को एतराज़ करते हो, आपने उसको होमोसेक्सुअलिटी पे क्रिटिसाइज़ किया, देवबंदी किताब को या किसी बात पे क्रिटिसाइज़ किया, तो आपका एक सोशल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आपका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप उसे किस बात पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किस बेस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? हम्म, मैं पहली चीज़ जो सही में। आपने ये देवबंदियों की किताब खोली है, आप लोगों को पता है कि मैं देवबंदी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे डिफेंड करने आया क्योंकि इमादुल इस्लाम की कॉम्पिटेंस नहीं है उस लेवल की। ठीक है? सुन तो लो बात, यार आप खुद हँस रहे हो, मेरे टाइम में आप हँसी जा अच्छा रहे हो। ओ इमाद यार भाई क्या जी। क्या तो इमाद भाई आपने अपने टाइम पे बोलना है, उनके टाइम ठीक पे है? नहीं बोलना है। ठीक है। अच्छा, जो पहली चीज़ है वो जो सीने पे हाथ उठाने वाली बात है, सीने पे हाथ रखा, मैंने देखी, मैंने पहली बार देखी है, लेकिन उसमें मुझे कुछ होमोसेक्सुअल मिला नहीं। या आप पोर्नोग्राफी देख-देख के, गंदी चीज़ें देख-देख के आपका दिमाग ऐसा हो गया। वो ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं, और अहले हदीस में तो ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस तरह जो इधर तावीज़ बाँधा, उधर बाँधा, ये सब चीज़ें फ़ना के अकीदे, ये सब रिलिजन्स में जितने भी इन आइडियोलॉजीज़ को मानते हैं कि तावीज़ बाँधना या ये आपका टाइम तलिस्म बाँधना खत्म, था। ठीक है, जी, आपका टाइम खत्म। जी, ठीक है। इमाद भाई आपका टाइम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले मैं कहूँगा मैं आपकी तरह रैंडम मुस्लिम मुनाफिक नहीं हूँ क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि मैं इस तमाम फ़िरकों को ऑन भी करता हूँ। वो अल्लाह के बंदे, तुम्हारे बापे ने गुस्ताखियाँ की हैं। एक तो कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहा है कि मेरे नाम का कलमा पढ़। अब आ ना इधर। तुम्हारा बाबा ये कह रहा है कि मैं मूसा हूँ, मैं ईसा हूँ, मैं कुर्सी हूँ। ठीक है? आप टॉपिक पे ही रहना अब। तुम्हारा ये बाबा ये कह रहा है कि लौंडेबाज़ी, इलियास गुम्मन कह रहा है आजिज़ी पैदा होती है। क्या बात करोगे तुम? तुम्हारा बाबा कह रहा है नाव के नीचे कुरान लिखो, अस्तगफिरुल्लाह। क्या दिफा करोगे तुम? ठीक है? जी हर रिलीजन में, कौन से रिलीजन में है? कोई ये, अगर ये बात हिंदू करता, एथियस्ट करता, तुम गुस्ताखी के फतवे लगा देते। ठीक है? आपने बात की कि अब्यूज़ किया हो, भाई टॉपिक पे रह के बात करो। तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं। मुआविया रसूलुल्लाह अहले हदीस जितने वाबी हैं वो ये कहते हैं। मेरी बात खत्म हो रही है, इसका जवाब दो। जवाब दो इसका। अच्छा, टाइम स्टार्ट करो। हाँ, हाँ। हो जाएगा। आप स्टार्ट करो, आप बात स्टार्ट करो। अच्छा, देखो, पहली चीज़, आपने जितनी भी बातें बोली है ना, ये तो आपके बाबे अली मिर्ज़ा ने ही बोला है कि उसने ख्वाब में देखा कि शागिर्द ने बोल दिया अली मिर्ज़ा रसूलुल्लाह। तो ये बातें आपके बाबे ने भी की हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप जो है ना, ये मुआविया रसूलुल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये आपको भी पता है। अगर आप जो बाकी बातें भी कर रहे हैं कि तावीज़ बाँधना नाव तो के नीचे, ये सिर्फ़ मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों में ये गुमराही नहीं है, ये बाकी दीनों में भी है, ये हिंदुइज़्म में भी है। जितने भी लोग इस तरह की ये स्पिरिचुअल या मिस्टिक बिलीफ्स रखते हैं, उनमें ये सब चीज़ें आई हैं। और जो आप बातें कर रहे हो, इधर-उधर से भी आप टॉपिक जंप कर रहे हो। अभी जो पहला वाक़या आपने खोला था, जो सबसे पहला खोला था, वही खोल लो। उसमें उसने क्या किया है, जो ये स्पिरिचुअलिटी में निर्वाणा में मानते हैं या फना में मानते हैं या जो मोक्षा में मानते हैं, उसमें ये सब चीज़ें कोई अजीब नहीं है कि उसने उसके सीने पे हाथ रखा और उसमें लिखा हुआ है आशिक़े हक। ये वो सेक्सुअल वाला आशिक की बात नहीं हो रही, ये उसकी बात हो रही है। ये लोग कहते हैं कि जो ट्रू लव है वो स्पिरिचुअल लव होता है। ये बस, बस, टाइम बस, बस, खत्म। बस, बस मैं अब बात करता हूँ। मैं अब बात करता हूँ। बात ये है, आपने ये कहा है कि हिंदू, हिंदू किधर आ गए बीच में? और रेफरेंस वो दे रहा है, अल्लाह के बंदे, रेफरेंस है। हिंदू किधर आ गए बीच में? इधर तो मुसलमान की स्ट्रीम जा रही है। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। मिर्जा अली किधर आ गया बीच में? और अल्लाह के बंदे, तुम्हारे बाबे लोंडेबाज हैं, तुम्हारे बाबे गांडू हैं। सॉरी, ये मैं नहीं कह रहा, वीडियोस हैं। तुम उनको कैसे अलाउ कर सकते हो? तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं। मिर्जा अली को छोड़ दो इस वक्त, साहिल को छोड़ दो इस वक्त मेरी और तुम्हारी बात हो रही है, डिबेट हो रही है यार, एक एक मिनट की। मुझे बताओ, अशरफ रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, माविया रसूलुल्लाह कौन सी कुरान की आयत में है? अभी बताओ, अभी बताओ। मिकी माउस के तुम नुमाइंदा बनकर आए हो ना, मुफ्ती शुमाइल के नुमाइंदा बनकर आए हो। बात करो। तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान की गुस्ताखी की है, लौंडेबाजी की यानी कि अमायत की है। मुझे इसको कुरान की आयत से बता दो। टाइम क़यामत तक है। मेरी बात खत्म है, तुम्हारी बात शुरू है। चलो। पहली टाइम स्टार्ट। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने ये कहा कि मुआविया रसूलुल्लाह, ये वो आप ना आपका बाबा ये साबित कर सकता है, ना जो आपने आज एविडेंसेस दिए हैं उनमें जो है कोई लौंडेबाजी नहीं। किसी को कोई ख्वाब आया है, जो भी आया, उनमें से कितने किस्से सच्चे हैं, कितने किस्से किसने किससे नकल किए हैं, इन किताबों में कोई इस तरह की ऑथेंटिकेशन की बात ही नहीं है। ये आप कोई भी देवबंदी आलिम जो है, एक तो आलिम आपके बाबे के पीछे भाग रहा है, मौलाना इमरान सफदर साहब, वो तो कभी उसको मुंह नहीं लगाते, भाग के वो अपने कमरे से बाहर नहीं आते, ना आप आते हैं। अभी आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, तो ठीक है। लेकिन मैं आपको वैसी बात बता दूं कि जो आपने बातें की हैं मुआविया रसूलुल्लाह, ये तो आप साबित कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते। जो आपने कहा ख्वाब में किसी ने फलां ने देख लिया, ख्वाब में तो अली मिर्जा ने भी के शागिर्द ने भी देख लिया, उसकी अपनी वीडियो साबित सामने है, तो फिर तो अली मिर्जा पे भी वो फतवा लगाओ। आप लोगों की जहां अच्छा तक गुस्ताखियों की बात है,
जब तक आपकी गुस्ताखियों की बात है, सबसे ज्यादा गुस्ताखियां तो ये सारी एथियस्ट एक्स मुस्लिम मूवमेंट्स में होती हैं। यहाँ पे आके आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप डिबेट की, यानी नहीं, आपको समझ नहीं आती बात, आप डिबेट क्या करें। अच्छा बस बस बात बस खत्म, बस बात बस खत्म। अच्छा इमाद भाई, जी, इमाद साहब भाई आपने, जी, इमाद जी, भाई जी। आपने अपना अपना मुकदमा रखा, भाई के पास कोई जवाब नहीं है अभी, आपसे तो ये बात नहीं कर पाएंगे इस मौजू पे। मुझे एक बात बताओ रैंडम मुस्लिम के यहाँ पे जो हकीमुल उम्मत जो कि देवबंदी जिनको करोड़ों में, हाँ करोड़ों में फॉलो करते हैं, उनकी बातों को आंख बंद करके मानते हैं। इनफैक्ट जब मेरी वजड़ी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हम हमारे जो उलमा हैं, हम जो हमारे उस्ताद हैं, हम उनकी बातों पे भरोसा करते हैं, हमें दलील की जरूरत नहीं है। आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके जो उनके साथ डिस्कशन हुआ था उसमें जाके देख लीजिएगा उन्हीं के चैनल पे। मेरा आपसे ये सवाल है कि मुफ्ती बदरी को तो हटा दो, मुझे बताओ कि यहाँ पे जो हकीमुल उम्मत कुरान की आयतों को औरतों के, वो भी कभी जब उसकी डिलीवरी हो रही है उसकी थाइस पे कुरान की आयत को बांधने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, ताबीज में ही या पर्ची में ताबीज बना के, क्या ये कुरान की बेहुरमती नहीं है? हाँ। रैंडम मुस्लिम, अच्छा मेरा टाइम स्टार्ट करो। नहीं देखो स्टार्ट नहीं है अभी, स्टार्ट वाला नहीं है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ये देखो गुस्ताखी नहीं है? देखो पहली चीज कि वो गुस्ताखी है कि टाइम स्टार्ट करो, उससे ही बेहतर बात होती है, वरना फिर बात करती रहेगी। आप मेरे आप मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दे दो, क्या आप इसको देखो जी गुस्ताखी हाँ। समझते हैं या नहीं समझते? कुरान की आयतों देखो को औरतों की थाइस पे बांधना, वो भी जब वो लेबर पेन में है, जब उसका क्या कहते हैं उसको, डिलीवरी के वक्त उसका वो पानी का जो बैग होता है वो फट जाता है, खून निकलता है, उस वक्त कुरान की आयतों को माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह, उसको आपके हकीमुल उम्मत जो है देवगंदी हकीमुल उम्मत, वो थाइस पे बांधने के लिए कह रहे हैं, क्या ये गुस्ताखी नहीं है कुरान की? ये जो सीधी सी बात है, जो मिस्टिक्स और स्पिरिचुअल जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं उसमें पेट पे तावीज बांधना, इधर बांधना, ये कौन सा थाइस कुछ पे, अननेचुरल है? थाई पे भी बांधते हैं, पाँव पे भी बांधते तो हैं, ये टखनों गुस्ताखी पे भी है क्या बांधते नहीं हैं। है? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं देखो आपको बताता हूँ दोस्तों, क्यों, तो मैं आपको तो बताता हूँ मतलब ये आपकी सवाल। नजर में ये गुस्ताखी नहीं है? मैंने ये नहीं कहा, मुझे पता है वो क्या है, मुझे क्या है क्योंकि मैं, बताओ ना, फिर क्यों नहीं कह रहे? हाँ आप तो खुद कहते कि मैं देखो, देवबंदी बन के जो है ना हमारी नहीं बातों का रद्द करूंगा। देखो, जो 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 आपने मुद्दा रखने की कोशिश की थी, पहला मुद्दा भी आपका फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया, ठीक है। भाई मैं पहला सुनो वो सुनो सुन तो पहले लो। जवाब दो कि गुस्ताखी है या नहीं, जवाब आप कह रहे मैं नहीं बताऊंगा, जवाब ये ऐसा देखो नहीं जवाब होता है। देखो पहली चीज ये जो लोग देवबंदी तावीज भी बांधते हैं, ये उसको एक उसमें एक कवर में बांधते हैं, एक कपड़े में बांधते हैं। हम लोग तो तो अहले उसको हदीस आप नहीं मानते गुस्ताखी इसमें, लेकिन समझते मैं या अब नहीं उनको समझते? रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ना देवबंदी होते बावजूद भी उनको रिप्रेजेंट करते हुए कह रहा हूँ कि उसमें भी मैं आप पे भारी पड़ रहा हूँ कि ये भारी जो पड़ रहे हो? बांधना है। हाँ तो और वो अरे तो कौन सा तू, भाई अब तुझे बैक स्टेज कर रहा हो, कौन सा भारी पड़ रहा है? किसी लड़की के साथ कुछ हैंकी पैंकी पहले की है या ये आपकी पहली होंगी? मैं आपको बताऊं, सच्ची बताऊं, मैं अब क्योंकि लाइव स्ट्रीम जा रही है, ये रिकॉर्ड होगी सारी जिंदगी के लिए, मैंने मेरे साथ लड़कियों ने हैंकी पैंकी की है, मैंने नहीं की बाखुदा। ये मैंने अपनी होने वाली वाइफ को भी कहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे साथ मामलात हुए हैं जिंदगी में, 3-4 जगह मामलात हुए हैं। हैंकी पैंकी लड़कियों ने की, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ज़ाहिर है बुरी बात है क्या फीमेल्स का, मतलब आप ये मगर कह रहे हैं कि आपके साथ औरतों ने ज्यादती की? हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आई स्वेयर, मैं सुन झूठ रहे नहीं हो बोलूंगा। महाराजा, सुन मैं रहे हो महाराजा, तुम ये लोग आप लानत तुम किसी पे। ऐसे मदरसे में पढ़े हैं जहाँ पे आपकी टीचर्स जो थी वो नहीं नहीं, टीचर्स ने नहीं टीचर्स ने नहीं की। वो इस तरह था कि एक्चुअली के सुनो इनकी बातें सुनो, मैं तो यानी सुन कि के हैरान होती हूँ, हंसी आती है इनको। बातें सुनो, हाँ जी आपने हाँ वो जी, लड़के मैं उठा के आपके साथ बदतमीजी की थी, क्या है कि पैंती की नहीं, थी? उन्होंने 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 की थी, मैं खुल के ऐसे बात नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे जा रही है, उन्होंने की थी मेरे साथ, मैं कोई हैंकी फैंकी की थी, पर मैंने नहीं की बाखुदा। मैं, मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा जिंदगी का, उन्होंने की हैं और उनके अच्छा क्या मामलात आप उनके महाराज जी, साथ क्या हैं। आप अंडर एज थे? क्या आप अंडर एज थे? क्या वो आपसे उम्र में बड़ी थी? हाँ जी, मेरी एज वाइज थी, और एक दो जो हैं वो मुझसे बड़ी थी एज की। अच्छा, so एक दो बड़ी Pakistani थी। women are grooming little boys हैं? तो Pakistani women are grooming little boys और उनके साथ जबरदस्ती करती हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी, मैं सब की बात नहीं कर रहा, सब ऐसे नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो उन्होंने बीती है तो वो आपके हुआ साथ एक्चुअली। किया, उन्होंने आपको ग्रूम किया, आपका कोई हाथ नहीं था, उन्होंने बेचारियों ने आके देखा आपको और कहा लेट मी टेक एडवांटेज ऑफ हिम, इसके साथ मैं करती नहीं, हूँ, देखो। हाँ वो ऐसे हुआ, मुझे कहने की छत पे चलो मेरे साथ ना, घर की छत पे, तो मुझे छत के ऊपर लेके उन्होंने शर्ट उतार दी अपने, कहती है मेरी प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखो। अब मैं, शर्म आ रही है बात करते हुए, आप लेडीज हैं, मुझे बात अच्छी नहीं लगती बात करना, पर बात चल की है तो मैं खुल के बता दूं। तो ऐसे सीन हुआ तो उन्होंने फिर मुझे प्रेस किया, हक किया, किस किया, तो ये बुरी बात है, ये आप
उसके साथ करें जो आपका हस्बैंड हो, उसके साथ ना करें जो आपको पसंद भी ना करता हो, और ये ऐसी चीजें समथिंग ये अच्छी चीज नहीं है, ये गलत है। अच्छा, तो आपने ये किसी को बताई ये बात, अपनी किसी बड़े को या किसी कंप्लेन की किसी से? हाँ जी, बिल्कुल बताई, और उन्होंने ये कहा था कि नेक्स्ट टाइम तुमने उससे नहीं मिलना, उसके घर नहीं जाना, तुम्हारी सोच और थी, तुमसे उन्होंने ऐसे, लड़की ने ऐसे किया। तो वो एक उनकी जो थी एक्चुअली उनकी भाभी लड़की की, वो भी उनके साथ मिली हुई थी, और लाइट क्योंकि पाकिस्तान में बहुत जाती है लोड शेडिंग, तो लाइट ऑफ हुई है, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ये सारे डिंग डोंग, जैसे हारिस कहते हैं डिंग डोंग किया, उन्होंने मेरे साथ ये मामलात किए। पर सॉरी, मैं इधर लेडीज बैठी है, मैं मजीद पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी चली जा रही है, लाइट चली जाती है, कोई और काम होता नहीं, अंधेरे में देखो क्या हो रहा है वहां पर। तौबा, यहाँ पे भी इनको अपनी अगर रिप्रोडक्शन यहाँ बढ़ानी है, यहाँ भी लाइट जाने शुरू हो जानी चाहिए वेस्टर्न कंट्री में। मैं बताऊंगी, मैं यहाँ इनको बताऊंगी। जी। बाकी आपको एक मजे की बात बताऊं, आप सारे अच्छा, तो ये दो जी दफा हो गया। अच्छा सुने, आपने कहा कि पहली दफा जब उनकी जो बंदी थी वो ले गई आपको छत पे और ये इंसिडेंट हो गया, तो आपसे कहा कि नेक्स्ट टाइम आपने नहीं मिलना। तो फिर उनकी भाभी जो थी उनके साथ मिली हुई थी, उनके साथ फिर आपका कैसे टकराव हुआ? क्योंकि आपको तो मना किया था ना। वो कहते थे मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मुझसे मुलाकात करो, अलग यानी कि अलग मुझसे मिलो। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या पता था उन्होंने। आपकी उम्र क्या थी? आपकी उम्र क्या थी? मेरी एज ऑलमोस्ट होगी 25 24 ऐसी ऑलमोस्ट। At 25 you didn't know you were being abused?